आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? न कोई धन, न कोई पहचान, न ही कोई ताकतवर रिश्ता। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका ध्यान। लेकिन आज के दौर में, जहां हर तरफ शोर है, हर पल कोई न कोई सूचना आपको खींच रही है, ऐसे में अपने ध्यान को एक जगह टिकाए रखना एक कला बन चुका है। और इस कला को जिसने सीख लिया, वो चाहे जो चाहे हासिल कर सकता है। सफलता, शांति और आत्मविश्वास, ये सब उसी इंसान के कदम चूमते हैं जिसका मन स्थिर है। पर क्या वाकई ध्यान को नियंत्रित करना संभव है? क्या इस भागती दौड़ती दुनिया में मन को शांत किया जा सकता है? इस वीडियो में हम उसी गहराई तक उतरेंगे जहां ध्यान एक शक्ति बन जाता है। बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप देखने जा रहे हैं ध्यान न भटकने की वो कला जो आपका पूरा जीवन बदल सकती है। आपने कभी गौर किया है, जब आप कोई जरूरी काम करने बैठते हैं तो अचानक से मन इधर उधर क्यों भागने लगता है? कभी फोन की घंटी, कभी सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन, कभी कोई पुरानी याद, और कई बार तो बिना किसी कारण के भी हमारा ध्यान भटक जाता है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे मन की लगाम थामे हुए है। असल में ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये हमारे खुद के भीतर बैठा एक अस्थिर मन है जो हमें हर बार उस रास्ते से हटा देता है जिस पर चलकर हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते थे। ध्यान केंद्रित करना अब एक विकल्प नहीं रहा, ये जरूरत बन चुका है। अगर आप आज भी वही पुरानी आदतों में बंधे रहेंगे, बिना सोच के बस बहते चले जाएंगे, तो आप खुद को वक्त के साथ बहता पाएंगे, पर किसी खास दिशा के बिना। क्योंकि फोकस वही है जो दिशा देता है, और दिशा ही है जो किसी भी मंजिल की शुरुआत होती है। ध्यान केंद्रित करने की कला कोई रहस्य नहीं है, ये बिल्कुल साफ साफ समझी और सीखी जा सकने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा मन भटकता क्यों है। मन इसलिए भटकता है क्योंकि उसे हर पल कुछ नया चाहिए, कुछ रोमांचक, कुछ असामान्य। और जब हम उसे स्थिर करने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा भागता है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा जिसे खेलने से रोका जाए तो वो और जोर से मचलने लगे। लेकिन जैसे ही हम उस बच्चे से प्रेम से बात करते हैं, उसे धीरे धीरे समझाते हैं, वैसा ही कुछ हमारे मन के साथ भी होता है। ध्यान टिकाना एक युद्ध नहीं है, ये एक संवाद है खुद से, अपने भीतर बैठे उस बेचैन हिस्से से। जो लोग जीवन में असाधारण बनते हैं, वे साधारण चीजों को असाधारण ध्यान के साथ करते हैं। एक कलाकार जब तूलिका उठाता है तो वह रंगों से नहीं, अपने ध्यान से तस्वीर बनाता है। एक लेखक जब कलम चलाता है तो शब्द नहीं, उसकी चेतना बहती है। और एक साधक जब आंखें बंद करता है तो वह अंधेरे में नहीं, अपनी सबसे बड़ी रोशनी में प्रवेश करता है, ध्यान की रोशनी में। अगर आप सोचते हैं कि ध्यान भटकना आपकी कमजोरी है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। पर अगर आप इसे स्वीकार करके सुधारने की दिशा में बढ़ते हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। रोज 10 मिनट खुद के साथ बैठिए, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी आवाज, बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, पर यही शुरुआत उस गहराई की ओर ले जाएगी जहां ध्यान सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अनुभव बन जाएगा। हर बार जब आप किसी जरूरी काम में ध्यान लगाने की कोशिश करें तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या यह काम मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकता है? अगर हां, तो फिर क्या वजह है कि मैं अपना कीमती समय किसी और चीज में बर्बाद कर रहा हूं? यकीन मानिए, ये एक सवाल ही काफी है आपका ध्यान वापस उसी राह पर लाने के लिए जहां से आप भटके थे। इस दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन जिस दिन आपने अपने भीतर का ध्यान साध लिया, उस दिन से बाहरी शोर आपकी शांति को नहीं तोड़ पाएगा। ध्यान केंद्रित करना एक अभ्यास है, और हर अभ्यास समय मांगता है। धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, और रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने ध्यान को उस तल पर लाइए जहां आप खुद को जान सकें, समझ सकें और खुद को बेहतर बना सकें। क्योंकि याद रखिए, जिसने ध्यान को साध लिया उसने खुद को साध लिया, और जिसने खुद को साध लिया उसके लिए जीवन की कोई भी मंजिल दूर नहीं। जब भी कोई इंसान अपने भीतर की शक्ति को जानना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसे अपने ध्यान की भटकी हुई धाराएं महसूस होती हैं। जैसे कोई बहता हुआ नदी का पानी जो किसी एक दिशा में नहीं जा रहा,
बस चारों ओर फैल रहा है। और अगर पानी को एक ही दिशा में मोड़ा जाए तो वही पानी बिजली पैदा करता है, पहाड़ों को काटता है, जमीन की शक्ल बदल देता है। ठीक वैसे ही जब मन की ऊर्जा एकत्रित होती है तो वो इंसान को भी पूरी तरह से बदल सकती है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि मन को इकट्ठा कैसे किया जाए। क्या कोई तरीका है जिससे हम इस भागते हुए मन को थोड़ा ठहरा सकें? हाँ, तरीका है, पर वो तरीका बाहर नहीं है। वो तरीका हमारी ही आदतों, हमारे ही सोचने के ढंग में छुपा हुआ है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिन कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उठते ही अपने मन को किस दिशा में मोड़ा। क्या हमने आंख खुलते ही मोबाइल उठा लिया? क्या हमने दिन की शुरुआत दूसरों की जिंदगी देखने से की, या खुद के भीतर झांक कर? यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे तय करते हैं कि हमारा ध्यान कितना मजबूत होगा। ध्यान भटकना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार भटकने देना यह हमारी लापरवाही है। जब भी आप खुद को किसी काम में लगे हुए पाते हैं और अचानक बीच में ही मन कहीं और चला जाता है, तो खुद से बिना गुस्से के एक छोटी सी बात पूछिए, क्या जो मैं सोच रहा हूं वो अभी जरूरी है? अगर नहीं तो बस उस ख्याल को आने दीजिए और जाने दीजिए, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए। मन को पकड़ना नहीं है, उसे समझना है। उसे ये विश्वास दिलाना है कि जो आप अभी कर रहे हैं वही आपके जीवन के लिए सबसे जरूरी है। हर बार जब हम किसी काम को बीच में छोड़ देते हैं, हम अपने भीतर की एकता को तोड़ते हैं। और जब कोई चीज बार बार टूटती है तो वो कमजोर पड़ने लगती है। हमारा ध्यान भी वैसा ही है, उसे जितना टूटने देंगे वो उतना कमजोर होगा। लेकिन जैसे ही आप एक काम को पूरा करके छोड़ते हैं, मन को एक गहराई की अनुभूति होती है, एक संतोष, एक स्थिरता। यही संतोष धीरे धीरे ध्यान को और गहरा बनाता है। आज के समय में सबसे बड़ा युद्ध है मन और सूचना के बीच। हमारे चारों ओर इतना ज्यादा शोर है कि हम अपनी ही आवाज को सुनना भूल गए हैं। लेकिन अगर आप दिन के किसी एक समय को तय कर लें जब आप खुद से जुड़ेंगे, कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ खुद से मुलाकात, तो यकीन मानिए ये मुलाकात धीरे धीरे आपके ध्यान को एक नई दिशा देगी। शुरुआत छोटी होगी, शायद पहले दिन सिर्फ 2 मिनट, फिर 5, फिर 10। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे, मन का भागना कम होगा। आप खुद को हर पल में मौजूद पाएंगे। खाना खाते हुए सिर्फ खाना खाना, चलने के दौरान सिर्फ चलना, सुनते हुए सिर्फ सुनना। ये छोटी बातें हैं, लेकिन यही ध्यान का सार है। हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना। जिन्होंने इस कला को सीख लिया है वे साधारण चीजों में भी असाधारण गहराई देख पाते हैं। और यही गहराई है जो जीवन को अर्थ देती है। वरना भागते भागते तो हर कोई थक जाता है, लेकिन जो ठहर कर जीता है वो ही असल में जीवन को जीता है। ध्यान एक विकल्प नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। हर रोज थोड़ी देर खुद के साथ बैठिए, अपने भीतर झांकिए। जो बेचैनी है उसे दबाइए मत, उसे महसूस कीजिए। जो विचार आते हैं उन्हें भगाइए मत, उन्हें जाने दीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस एक साधना, बिना किसी अपेक्षा के। और फिर देखिए वही साधना एक दिन शक्ति में बदल जाएगी। जैसे जैसे आप ध्यान करना सीखेंगे, आप पाएंगे कि जिन चीजों के पीछे आप भागते थे वो अब खुद आपकी तरफ खींचने लगी हैं। पहले आप समय के पीछे भागते थे, अब समय आपका साथ देने लगेगा। पहले आप शांति ढूंढते थे, अब शांति खुद आपके भीतर बैठी होगी। ध्यान सिर्फ एक मन की क्रिया नहीं है, ये आत्मा की मुस्कान है। और जब आत्मा मुस्कुराती है तो जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में खिलता है। जब मन बार बार भटकता है तो आत्मा के भीतर एक बेचैनी घर कर लेती है। एक ऐसी बेचैनी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन महसूस हर कोई करता है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, पर अंदर से जैसे कुछ अधूरा सा होता है। ये अधूरापन दरअसल ध्यान की कमी का संकेत है। ध्यान सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं, ये भीतर की व्यवस्था है। और जब भीतर व्यवस्थित होता है तभी बाहर की दुनिया सजीव लगती है, वरना सब कुछ अस्त व्यस्त, बेमतलब और बेमकसद लगता है। जो इंसान अपने भीतर उतरना सीख जाता है वह बाहर की चकाचौंध में खोता नहीं, बल्कि खुद को और भी स्पष्टता से देख पाता है। लेकिन ये देखना एक दिन में नहीं आता, ये अभ्यास मांगता है, निरंतरता मांगता है।
सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत को बदलिए। उठते ही सबसे पहले खुद से जुड़िए। आंखें बंद करके कुछ पल शांति में रहिए। शरीर की हर हरकत, हर सांस को महसूस कीजिए। मन भटकेगा, बिल्कुल भटकेगा, पर जब आप उसे जज नहीं करते, बस देखते हैं, तो वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। फिर दिन भर में छोटे छोटे विराम लीजिए। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, हर 2-3 घंटे में सिर्फ 1 मिनट का विराम लें। उस 1 मिनट में कुछ मत करिए, सिर्फ रुकिए चुपचाप। ये विराम भीतर के उस तूफान को धीमा करता है जो अनजाने में हमें थका रहा होता है। ध्यान का मतलब हर बार किसी गहरी साधना में बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है हर पल में पूरी तरह से उपस्थित रहना। जब आप चलें तो सिर्फ चलें, जब आप बोलें तो सिर्फ बोलें, और जब आप सुनें तो पूरी तरह से सुनें। यही साधना धीरे धीरे एक शक्ति बन जाती है। आपका मन वो जमीन है जहां आप जो बोएंगे वही उगेगा। अगर आप उसमें उलझने, अस्थिरता और लापरवाही बोते हैं तो वही उगेगा। लेकिन अगर आप उसमें एकाग्रता, संतुलन और जागरूकता बोते हैं तो उसका फल भी वैसा ही होगा। ये कोई रहस्य नहीं है, ये नियम है, और ये नियम हमेशा काम करता है। पर इसे समझने और अपनाने में जो समय लगता है, वही समय जीवन की दिशा तय करता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है सब कुछ छोड़कर बैठ जाना, एकांत में चले जाना या किसी आश्रम में चले जाना। पर सच्चाई ये है कि ध्यान वहीं सबसे ज्यादा जरूरी है जहां सबसे ज्यादा भागदौड़ है। यहीं, इसी जीवन में, इसी दुनिया के बीच आपको वो क्षण ढूंढने हैं जहां आप खुद को फिर से पा सकें। खुद को खोते खोते इंसान इतना दूर निकल जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है, और वो कमी है ध्यान की। मन की सबसे बड़ी आदत होती है टालना। जो जरूरी है उसे बाद में करना, और जो आसान है उस पर समय खर्च करना। यही टालने की आदत धीरे धीरे ध्यान की हत्या करती है। अगर आप हर रोज थोड़ा भी समय निकालकर खुद को देना शुरू करें तो ये आदत पलटेगी, और जब ये आदत पलटती है तो जिंदगी की दिशा भी बदलती है। वो इंसान जो पहले खुद को एक असहाय, बिखरा हुआ व्यक्ति समझता था, वही कुछ महीनों बाद एक शांत, स्थिर और शक्तिशाली व्यक्ति में बदल जाता है। ये बदलाव बाहर से नहीं आता, ये अंदर से फूटता है। ध्यान करने का सबसे पहला नियम है खुद के साथ ईमानदार होना। कोई दिखावा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। जितना हो सके उतना करिए, लेकिन रोज करिए। कंसिस्टेंसी इज द की। यही है वो मंत्र जो साधारण को असाधारण में बदलता है। आपका ध्यान ही आपकी ऊर्जा को दिशा देता है, और जब ऊर्जा की दिशा तय होती है तब हर काम में नयापन, हर रिश्ते में गहराई और हर पल में ताजगी महसूस होती है। हर बार जब आप खुद को टुकड़ों में बांटा हुआ महसूस करें, जब लगे कि आप एक साथ कई जगहों पर हैं पर असल में कहीं भी नहीं, तो रुकिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर के उस बिंदु तक पहुंचिए जहां शांति है। वहां कोई विचार नहीं, कोई उलझन नहीं, सिर्फ मौन है। वही मौन आपकी असली ताकत है। वही मौन ध्यान का प्रवेश द्वार है। जब आप उस मौन में ठहरना शुरू करते हैं तो पहले पहले बेचैनी होती है, मन भागने लगता है, कभी पुरानी यादों में, कभी आने वाले कल की चिंता में, और यहीं पर साधना शुरू होती है। उस भागते हुए मन को बिना रोके देखना, उसे पकड़ने की कोशिश की बिना समझना। हर बार जब कोई विचार आता है उसे आने देना और जाने देना, जैसे बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं। आप सिर्फ एक नजारे देखने वाले की तरह बैठे रहते हैं, न किसी से लड़े, न किसी को रोका। यही आपका पहला कदम होता है अपने भीतर की यात्रा की ओर। धीरे धीरे जब आप इसे रोज करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि आपके भीतर की खामोशी गहराने लगी है। वो बातें जो पहले आपको परेशान करती थीं, अब उतनी असर नहीं करती। जिन चीजों के बिना पहले आप अधूरे महसूस करते थे, अब वही चीजें गौण लगने लगती हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आपकी चेतना का विस्तार है, और चेतना का यही विस्तार ध्यान का सबसे सुंदर फल है। आप सिर्फ सतह पर नहीं रहते, गहराइयों में उतरने लगते हैं, और यही गहराई आपके जीवन को एक नया अर्थ देती है। जब आप ध्यान के अभ्यास में आगे बढ़ते हैं तो आपका मन आपके आदेश में आने लगता है। जैसे एक बागवान अपने बाग को सींचता है, वैसे ही आप अपने मन को सींचते हैं, प्रेम से, अनुशासन से, जागरूकता से। और फिर वो मन जो पहले आपके खिलाफ काम करता था, अब आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है।
आपकी एकाग्रता तेज हो जाती है, आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है और सबसे बड़ी बात, आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं। अब कोई भी स्थिति आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि आपने खुद को जोड़ना सीख लिया है। ध्यान करने वाले व्यक्ति की आंखों में चमक होती है, चाल में स्थिरता होती है और उसकी मौजूदगी में एक गहराई होती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह किसी भीड़ में भी अकेले खड़ा रह सकता है और एकांत में भी खुद से जुड़ा रह सकता है। वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसकी दुनिया भीतर से संचालित होती है। और यही तो असली आजादी है, जब आपका सुख, आपकी शांति किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर न हो। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी बहुत अच्छा अनुभव होगा, कभी कुछ भी महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको लगे रहना है। किसी दिन ध्यान में बैठते ही शांति घेर लेगी, किसी दिन मन इतना भागेगा कि आप परेशान हो उठेंगे। लेकिन इन सभी अनुभवों के पार एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ शुद्ध मौन है, एक ऐसा मौन जो आपको छूते ही बदल देता है। वहां पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए, समर्पण चाहिए और सबसे जरूरी निरंतरता चाहिए। जैसे जैसे आप इस पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की प्राथमिकताएं बदलने लगी हैं। जो चीजें पहले जरूरी लगती थीं, अब उतनी अहम नहीं लगती, और जो बातें पहले मामूली थीं, अब उनमें भी अर्थ दिखने लगता है। ध्यान आपकी दृष्टि को बदल देता है। आप चीजों को सिर्फ देखने नहीं लगते, आप उन्हें समझने लगते हैं, और जब समझ आ जाती है तो जीवन में एक गहराई उतरती है, एक स्थायित्व आता है जो आपको भीतर से मजबूत बनाता है। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक मार्ग है। ये कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक शैली है जीने की। ये आपको कहीं और नहीं ले जाता, बल्कि आपको वहीं लाकर खड़ा करता है जहां आप हमेशा से थे, अपने भीतर। वो भीतर जो अब तक धूल से ढका था, अव्यवस्थित था, उपेक्षित था। अब जब आप रोज वहां जाते हैं, उसे साफ करते हैं, सजाते हैं, तो वो भीतर का मंदिर धीरे धीरे प्रकाशमय हो उठता है। और जब वो मंदिर जगमगाने लगता है, तब बाहर की दुनिया भी एकदम बदल जाती है। जब आप लगातार ध्यान की ओर लौटते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब आपको खुद पर आश्चर्य होने लगता है। वो बातें जो पहले आपके सब्र का इम्तिहान लेती थीं, अब आपको हंसी जैसी लगने लगती हैं। वो लोग जिनके शब्दों से आप टूट जाया करते थे, अब उनकी बातों में उलझने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके भीतर की ऊर्जा का पुनर्निर्माण है। आपने अपने भीतर के उस केंद्र को छू लिया है जहां से सारी स्थिरता, शक्ति और शांति निकलती है। यह केंद्र हमेशा से आपके भीतर था, लेकिन आपकी नजरें बाहर उलझी हुई थीं, लोगों में, उनके व्यवहार में, उनके विचारों में, उनके निर्णयों में। आपने बाहर को ही अपनी पहचान बना लिया था, और इसी भ्रम ने आपकी शक्ति को भीतर ही भीतर कमजोर किया। पर जैसे ही ध्यान का दीपक जलता है, ये भ्रम एक एक करके गिरने लगते हैं, और तब पहली बार आप खुद से मिलते हैं, बिना किसी लेबल के, बिना किसी भूमिका के, सिर्फ उस रूप में जो आप वास्तव में हैं। ध्यान आपके विचारों को खत्म नहीं करता, बल्कि उनके ऊपर उठने की क्षमता देता है। जब कोई विचार आता है, तो आप उसमें बहते नहीं हैं, बल्कि देखते हैं कि वह कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है। यह देखने की क्रिया ही धीरे धीरे आपको विचारों की सत्ता से मुक्त करती है। आप जानने लगते हैं कि हर भावना, हर विचार एक मेहमान की तरह आता है और चला जाता है। आप घर के मालिक हैं, मेहमान नहीं। जब मन एकाग्र होता है, तब आपकी रचनात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। आपका काम, चाहे वो पढ़ाई हो, लेखन हो, कला हो या व्यापार, हर जगह ध्यान की ऊर्जा अपना असर दिखाने लगती है। आप पहले से कम प्रयास में ज्यादा सार्थक काम कर पाते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब बिखरी नहीं होती, केंद्रित होती है। यही वो अवस्था है जहां मन एक यंत्र की तरह आपके लिए काम करने लगता है, न कि आपके खिलाफ। ध्यान की सबसे बड़ी शक्ति है जागरूकता। एक बार जब आप सच में जागरूक हो जाते हैं, तो फिर कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। हर चीज को आप नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। एक साधारण सा फूल भी आपके लिए एक चमत्कार बन जाता है। किसी मासूम बच्चे की मुस्कान में आपको जीवन की गहराई नजर आने लगती है। आप चीजों को देखना बंद नहीं करते, बल्कि उन्हें महसूस करना शुरू करते हैं। यही ध्यान है, देखना नहीं, जीना शुरू करना।
ध्यान आपको अपने ही भीतर का साक्षी बनाता है। आप अपने दुख को भी देख सकते हैं और अपनी प्रसन्नता को भी, बिना उससे चिपके हुए। यह दूरी ही आपको अंदर से आजाद करती है। जब आप दुख को सिर्फ देख पाते हैं तो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, और जब आप आनंद को भी बिना लालच के देख पाते हैं तो वह और गहरा होने लगता है। ध्यान आपको अनुभवों के गुलाम नहीं रहने देता, बल्कि अनुभवों के पार ले जाता है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास ध्यान के लिए समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय की कमी नहीं है, प्राथमिकता की कमी है। जिस दिन आप ध्यान को अपनी पहली जरूरत मान लेते हैं, उसी दिन से समय अपने आप निकलने लगता है, क्योंकि ध्यान वो बीज है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जब तक आप इस बीज को नहीं बोते, आप सिर्फ सतह पर ही जीते हैं, लेकिन जब आप इसे सींचते हैं तो आपकी जिंदगी की जड़ें गहराई में उतरने लगती हैं। ध्यान कोई दिखावा नहीं, ये एक गहरी शांत क्रांति है। यह आपके भीतर धीरे धीरे फैलती है, बिना शोर किए, बिना तामझाम के, और जब इसका प्रभाव गहराता है तो आपके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं, आपकी उपस्थिति को देखते हैं और बिना कहे ही आपकी ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि सच्ची उपस्थिति शब्दों की मोहताज नहीं होती, वो बस होती है शांत, सजीव और प्रभावशाली। आपको सिर्फ शुरुआत करनी है, कहीं से भी, किसी भी समय। 5 मिनट से शुरुआत करें, रोज करें। कोई भी अभ्यास छोटा नहीं होता जब उसमें ईमानदारी और निरंतरता हो। धीरे धीरे ये 5 मिनट बढ़कर 15 होंगे, फिर 30, और फिर आप पाएंगे कि अब ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं, आपका स्वभाव बन गया है। आप कहीं भी हों, शोर में, अकेले, भीड़ में, आप भीतर से स्थिर रहेंगे। यही वो कला है जो जीवन को साधना में बदल देती है। ध्यान के अभ्यास में जब आप और गहराई से उतरते हैं तो आप देखना शुरू करते हैं कि आपका मन अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर विचार पर उछलता नहीं, हर भावना में बहता नहीं। एक प्रकार की मौन उपस्थिति आपकी चेतना में स्थायी रूप से स्थापित होने लगती है। पहले आप जीवन को संभालने की कोशिश कर रहे थे, अब जीवन अपने आप में सहजता से बह रहा है और आप बस उसके साथ बहना सीख गए हैं, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी अपेक्षा के। आपके भीतर अब एक ऐसी दृष्टि जाग गई है जो सिर्फ देखती है, परखती है और बिना हस्तक्षेप के स्वीकार करती है। इस स्वीकृति में अपार शक्ति होती है। यह वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में शांत बनाए रखती है। जब आप किसी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो उसमें छिपी हुई सीखें खुद सामने आने लगती हैं। अब आप जीवन को संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक सतत विकास की प्रक्रिया के रूप में देखने लगते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह होती है कि ध्यान के कारण आपका संबंध दूसरों से भी बदलने लगता है। पहले जहां आप लोगों की बातों, उनके व्यवहार, उनकी प्रतिक्रिया से प्रभावित हो जाते थे, अब आप समझते हैं कि हर कोई अपने ही अनुभवों, पीड़ाओं और कंडीशनिंग का परिणाम है। इस समझ से आपके भीतर करुणा जागती है, नाटकीय नहीं, बल्कि मौन, स्वाभाविक करुणा। अब आप हर व्यक्ति को एक दर्पण की तरह देखना शुरू करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपका ही अक्स झलकता है। ये करुणा आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह आपके भीतर वह शक्ति भर देती है जो हर तरह की नकारात्मकता को छूकर भी बिना असर के आगे बढ़ जाती है। आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और प्रतिक्रिया की जगह उत्तरदायित्व लेना शुरू करते हैं, अपने शब्दों के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी उपस्थिति के लिए। यही चेतन जीवन की शुरुआत है। जैसे जैसे आप गहरे उतरते हैं, आप अपने शरीर को भी एक साधन की तरह समझने लगते हैं। आप देख पाते हैं कि शरीर एक वाहक है, एक यंत्र है, और इसे कैसे उपयोग में लाना है यह भी आपकी जागरूकता तय करती है। अब आप अपने खाने पीने से लेकर नींद, दिनचर्या, हर चीज को देखना शुरू करते हैं, और यह देखना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि प्रेम बन जाता है। ध्यान के कारण आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों के बीच एक संतुलन बनना शुरू हो जाता है। आप अपने ही जीवन के भीतर एक ऐसा आनंद पाते हैं जो किसी उपलब्धि से नहीं जुड़ा है। यह आनंद किसी जीत या हार का परिणाम नहीं होता, यह बस वहां होता है, शुद्ध, सरल और गहरा। इस आनंद में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, क्योंकि यह किसी बाहरी चीज पर आधारित नहीं होता। यह तो आपके भीतर की मौन धारा है
जो हमेशा बहती थी, पर आप व्यस्त थे इसलिए सुन नहीं पाए। अब जब आप मौन हुए तो वह आवाज सुनाई देने लगी। ध्यान आपको आपके स्वाभाविक स्वरूप से मिला देता है, उस स्वरूप से जो न तो दिखावे में यकीन रखता है, न प्रतियोगिता में, न तुलना में। यह स्वरूप एकदम मुक्त होता है, हर भूमिका, हर नकाब से परे। और जब आप इस स्वरूप से जुड़ते हैं तो आप पाते हैं कि आपके डर धीरे धीरे मिटने लगे हैं। अब आपको खोने का भय नहीं, क्योंकि आपने खुद को पा लिया है। अब आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने स्वयं को स्वीकार कर लिया है। ध्यान कोई सिद्धांत नहीं, यह जीने की कला है। यह किताबों से नहीं सीखा जाता, यह सिर्फ अनुभव से आता है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही यह आपके भीतर बसता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब ध्यान करना एक क्रिया नहीं रह जाएगा, वह आपका स्वभाव बन जाएगा। आप चलेंगे, बोलेंगे, काम करेंगे, लेकिन भीतर एक स्थिर मौन आपके साथ चलता रहेगा। वही मौन जो आपको हर उलझन से परे ले जाता है। जब आप भीतर के इस मौन को पहचान लेते हैं तो बाहर की सारी हलचलें बस पृष्ठभूमि की आवाज बनकर रह जाती हैं। पहले जो बातें आपको विचलित कर देती थीं, अब आप उन्हें होते हुए देखते हैं, लेकिन वो आपको छू नहीं पाती। ध्यान की निरंतरता आपको हर पल अपने केंद्र में टिके रहने का अभ्यास देती है। अब जीवन आपके साथ कोई चाल नहीं चलता, आप जीवन की चाल को समझने लगते हैं। यह समझ किसी तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव से उपजती है, भीतर की गहराई से। ध्यान से जुड़ने के बाद आप समय के बंधन से भी धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। पहले जहां आपको हर काम जल्दी निपटाने की चिंता सताती थी, अब आप हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं। आप भाग नहीं रहे होते, आप जी रहे होते हैं। हर कार्य, चाहे वो कितना भी सामान्य क्यों ना हो, अब आपके लिए ध्यान का एक माध्यम बन जाता है। बर्तन धोना, खाना बनाना, चलना, बोलना, सब कुछ एक सजग साधना में बदल जाता है। आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने लगते हैं। कभी जो थकान आपको घेरे रहती थी, वो अब गायब होने लगती है, क्योंकि ध्यान सिर्फ मन को शांत नहीं करता, यह आपकी ऊर्जा को पुनः सक्रिय करता है। अब आप थकते नहीं, बल्कि हर कार्य के बाद भीतर से और अधिक ताजगी महसूस करते हैं, क्योंकि आप अब अपने भीतर के स्रोत से जुड़े हुए हैं, जहां से असीम ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। यह वही ऊर्जा है जो बिना शोर किए जीवन को सुंदरता से भर देती है। अब आपको जीवन को बदलने की जरूरत नहीं लगती, अब आप खुद को बदलते हैं और जीवन अपने आप बदलता जाता है। यही वो बारीक लेकिन गहरी समझ है जो ध्यान के अभ्यास से आती है। आप शिकायत करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आप समझने लगे हैं कि हर स्थिति में कुछ न कुछ सिखाने की ताकत होती है। पहले जो बातें आपको तोड़ देती थीं, अब वही बातें आपको मजबूत बनाती हैं। अब आप पीड़ा से भागते नहीं, बल्कि उसे भी एक साधना की तरह स्वीकार करते हैं, और फिर धीरे धीरे बिना किसी विशेष प्रयास के आप एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं जहां साधारणता ही असाधारण बन जाती है, जहां सुबह की चाय की खुशबू, हवा की ठंडक, पत्तों की सरसराहट, ये सब ध्यान का हिस्सा बन जाते हैं। अब जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। एक ऐसा उत्सव जिसमें न शोर है, न दिखावा, बस एक मौन आनंद है जो हर सांस में बह रहा है। और इस अवस्था में आकर आप पाते हैं कि आपको किसी और से कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। न तुलना, न प्रतियोगिता, न ही स्वीकृति की भूख। अब आप स्वयं में पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं। अब आप किसी से कम या ज्यादा नहीं, आप बस हैं। यह होना ही ध्यान की चरम स्थिति है, जहां कुछ भी पाने की चाह नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ पहले से ही आपके भीतर है। ध्यान का यही सौंदर्य है, यह आपको भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां आप अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हैं। और जब आप अपने इस स्वरूप से जुड़ते हैं तो दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप उनसे ऊपर उठकर जीना सीख जाते हैं। और यही वो जीवन है जिसकी तलाश हम सभी को रहती है, शांति, संतुलन और आत्मा से जुड़ा हुआ जीवन। अब जब यह जुड़ाव भीतर के मौन से एक बार हो जाता है तो आप महसूस करते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बाहर नहीं, अंदर घटती है। वो उपलब्धि न किसी सम्मान से जुड़ी होती है, न किसी पद, पैसा या पहचान से। वो जुड़ी होती है उस क्षण से जब आप पहली बार खुद को महसूस करते हैं, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी लेबल के,
सिर्फ एक मौन उपस्थिति के रूप में। उस क्षण आप जानते हैं कि यही सच्चा जीवन है, यही वो सत्य है जिसकी खोज में आपने अनजाने ही सारी दौड़ लगाई थी। और जब यह अनुभव गहराता है, तब आप सिर्फ जागरूक नहीं रहते, आप जागरूकता बन जाते हैं। अब आपकी उपस्थिति में भी शांति फैलने लगती है। अब आप जहां होते हैं वहां एक खास प्रकार की ऊर्जा का संचार होने लगता है। चाहे आप कुछ कहें या न कहें, लोग आपकी तरफ खींचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आपके भीतर कुछ ऐसा दिखता है जो शब्दों से परे है। एक स्थिरता, एक स्पष्टता, एक मौन शक्ति। यह शक्ति किसी बाहरी प्रयास से नहीं आती, यह भीतर के समर्पण से आती है। जब आप हर नियंत्रण को छोड़ देते हैं, हर परिणाम को पकड़ने की इच्छा को मिटा देते हैं, तभी यह शक्ति फूटती है। और तब आप समझते हैं कि ध्यान का उद्देश्य कोई विशेष अनुभव पाना नहीं, बल्कि अनुभव करने वाले को मिटा देना है। जब अनुभव करता ही मिट जाए तो जो बचता है वो शुद्ध अस्तित्व होता है। वही तो आप हैं, वही तो परम सत्य है। ध्यान आपको आपके हर डर से, हर भ्रम से, हर असत्य से धीरे धीरे मुक्त करता है। यह मुक्ति एक झटके में नहीं आती, यह आती है हर पल के भीतर, जब आप खुद को पकड़ते हैं, चेतन करते हैं और वापस अपने केंद्र में लौटते हैं। यह एक यात्रा है, लेकिन यह यात्रा कहीं बाहर नहीं जाती। यह भीतर उतरने की यात्रा है, गहराइयों में जाने की यात्रा, जहां अंत में आप खुद को उस मौन के रूप में पाते हैं जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अब आप महसूस करते हैं कि ध्यान कोई अलग से करने वाली चीज नहीं है, यह तो जीवन का ढंग है। आप खाते हुए भी ध्यान में होते हैं, चलते हुए भी, दूसरों से बात करते हुए भी। बस इतना कि आप पूरे होश में होते हैं, सजग होते हैं, भीतर मौन बने रहते हैं। और यह सजगता ही धीरे धीरे आपको जीवन के हर पहलू में एक संतुलन प्रदान करती है। अब न कोई जल्दबाजी होती है, न कोई हड़बड़ी, न कोई अधीरता। सब कुछ अपने समय पर, अपने स्थान पर घटता है और आप बस एक साक्षी होते हैं। यह साक्षी भाव ही असली चमत्कार है। यही वो द्वार खोलता है जिससे होकर आप अज्ञात की ओर जाते हैं, जहां न कोई प्रश्न होता है, न कोई उत्तर, बस मौन होता है, पूर्णता होती है। और तभी आप जान पाते हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह प्रेम है, अपने आप से, अपने जीवन से, इस अस्तित्व से। यह प्रेम आपको बांधता नहीं, यह आपको खोलता है, हर बंद दरवाजे को, हर जमी हुई परत को, हर दर्द को जो सालों से अंदर छिपा था। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप देखते हैं कि जो तलाश आपने बाहर की दुनिया में शुरू की थी, उसका रास्ता भीतर ही खुलता है। जो सुकून आप भीड़ में ढूंढते रहे, वो अकेलेपन के मौन में छिपा था। जो शक्ति आप दूसरों की सराहना में खोजते रहे, वो आपके स्वयं के भीतर की गहराइयों में सोई पड़ी थी। और जिस प्रेम को पाने के लिए आप दुनिया से अपेक्षाएं रखते रहे, वह प्रेम तो पहले ही आपके अपने अस्तित्व में बह रहा था, बस आपने कभी ठहर कर उसे महसूस नहीं किया था। अब जीवन आपके लिए एक युद्ध नहीं, एक कविता बन जाता है। हर अनुभव एक पंक्ति बनकर बहता है, कभी दर्द में, कभी आनंद में, लेकिन हर बार गहराई से जुड़ा हुआ। आप अब जीवन से टकराते नहीं, आप उसे अपनाते हैं। जैसा भी है उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं, बिना किसी शिकायत, बिना किसी प्रतिरोध। और यही स्वीकृति आपके भीतर ऐसा शांति का सागर खोल देती है जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। ध्यान की साधना अब एक अभ्यास नहीं, आपका स्वभाव बन जाती है। आप अब ध्यान करते नहीं, आप स्वयं ध्यान बन जाते हैं। आपकी हर सांस, हर दृष्टि, हर शब्द अब उसी चेतना से उपजा होता है जो ध्यान से जन्म लेती है। और यह स्थिति जब आती है, तब जीवन अपने उच्चतम रूप में खिलता है। अब आप न भाग रहे होते हैं, न रुक रहे होते हैं, आप बस बह रहे होते हैं उस धारा में जो आपको अस्तित्व के साथ एकाकार कर देती है। अब आपको किसी सिद्ध की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सबसे बड़ी सिद्धि तो हो चुकी होती है। आपने स्वयं को जान लिया होता है, आपने उस मौन को छू लिया होता है जिसमें न कोई अपेक्षा है, न कोई अधूरापन, सिर्फ एक पूर्णता है, एक संतोष है, एक स्थिरता है। यह स्थिरता ही वो अलौकिक अनुभव है जो ध्यान की गहराई में जाकर प्राप्त होता है। आप किसी मंदिर में जाएं या जंगल में, भीड़ में हो या एकांत में, आपके भीतर अब कोई भटकाव नहीं होता। आप हर स्थान में वही मौन लिए चलते हैं, वही ध्यान की ऊर्जा आपके साथ बहती है। अब आप जीवन से अलग नहीं होते,
आप जीवन के केंद्र बन जाते हैं। और यही वह क्षण है जब आप समझते हैं कि ध्यान कोई साधन नहीं, यह जीवन का असली रूप है। अब न कोई यात्रा बाकी है, न कोई मंजिल अधूरी। अब जो है वही पूर्ण है। अब आप स्वयं को जीवन के साथ एक लय में नाचते हुए पाते हैं, नियंत्रण के बिना, डर के बिना, बस एक सहज स्वीकार में। और जब जीवन इस स्वीकार में ढल जाता है, तब वह बोझ नहीं रहता, वह उत्सव बन जाता है। यही वह अमृत क्षण है जहां आप अपने भीतर उतरकर वह पा लेते हैं जो बाहर की कोई किताब, कोई उपदेश, कोई गुरु भी नहीं दे सकता। यही आत्मबोध, यही मौन, यही शुद्ध उपस्थिति, यही सच्चा ध्यान है। और फिर जब यह अनुभव भीतर पूरी तरह स्थापित हो जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि जीवन को बदलने के लिए कहीं बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है केवल भीतर एक छोटे से मोड़ की, एक छोटे से निर्णय की कि अब मैं सजग होकर जीऊंगा। अब मैं हर पल को केवल गुजारूंगा नहीं, बल्कि पूरी तरह जीऊंगा, पूरे होश, पूरे प्रेम और पूरी उपस्थिति के साथ। तब जीवन खुद एक ध्यान बन जाता है। अब हर सुबह उठना एक साधना है, हर सांस लेना एक पूजा है, और हर क्षण जीना एक उत्सव। अब कोई शिकायत नहीं होती, कोई सवाल नहीं होता। अब बस मौन होता है, एक स्थिर, गहरा, व्यापक मौन, जिसमें आप खुद को भूलते नहीं, बल्कि पहली बार पूरी तरह पाते हैं। अब आप हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हैं, चाहे वो दुख हो या सुख, चुनौती हो या सफलता। हर क्षण आपके ध्यान की गहराई को और पुख्ता करता है। आप बाहर की दुनिया में पूरी तरह शामिल रहते हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल स्वतंत्र। यही सच्ची आजादी है, जब आप कुछ भी हों, कहीं भी हों, लेकिन भीतर से अडोल हों, शांत हों। अब जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें समझते हैं। आप अब भविष्य की चिंता में नहीं उलझते, आप वर्तमान की गहराई में उतरते हैं। आप अब अपनी पहचान को किसी नाम, किसी उपाधि, किसी रिश्ते से नहीं जोड़ते, बल्कि उस मौन उपस्थिति से जोड़ते हैं जो हर अनुभव के पार है। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं, तब आप अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाने लगते हैं। बिना कहे, बिना जताए, बस अपनी उपस्थिति से ही आप एक सुकून बन जाते हैं, एक प्रेरणा बन जाते हैं। दोस्तों, यही तो उस ध्यान की असली कला है, जिसमें आप खुद को खोकर खुद को ही पा जाते हैं। यह कोई एक दिन की यात्रा नहीं, बल्कि हर दिन, हर पल की पुनः खोज है। और अगर आपने भी कभी अपने जीवन में यह अनुभव किया है या करना चाहते हैं, तो आज से ही, अभी से ही इस मौन को अपनाइए, इस सजगता को अपने भीतर जगाइए।